लेकिन 80 to 90% इज अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। सो वो मुझे बड़ा अच्छा दिखा है लोगों के लिए। मैं कह रहे हैं कि अच्छा रहेगा मनी वाइज की इमोशंस वाइज की कैसा? सो मनी वाइज आपने जितनी मेहनत करी है, ट्रस्ट में अगर आपने 100% दिया है तो आपको 90% उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा निराश ना हो। 100 पे 100 तो नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को ये सुनकर दुख हो सकता है, लेकिन 90% भी कोई ख़राब नहीं होता है। सेकेंडली, इमोशंस वाइज आपने पूछा तो ये साल मंगल का है, हनुमान जी का है और इमोशनल बैलेंस रहेगा इसमें। बल्कि बहुत लोग इस बात को समझेंगे कि भाई सबसे पहले अपनी इमोशनल हेल्थ होती है, अपनी वेलनेस होती है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये लोगों के लिए इमोशनली बहुत अच्छा साल रहेगा। एक चीज़ और है, लोगों को ना नए तरीके पता चलेंगे इस साल कि हम कैसे अपनी इमोशनली नहीं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी काम करें, और उसमें उन्हें रास्ते भी मिलेंगे और उसमें उन्हें तरक्की भी मिलेगी। तो इन ऑल, जैसे मैंने कहा, मेरा पहला कार्ड भी बड़ा अच्छा था ओवरऑल का, और ये दोनों कार्ड भी बहुत अच्छे खुले हैं। छुटपुट तो चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। जी, मनी वाइज कैसा रहेगा? इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। ओके, सो इस बार लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिलेगा बहुत चीज़ों से। जैसे मुझे शेयर्स का आ रहा है, कुछ लोगों को अभी एस्ट्रोलॉजिकली भी जाता है, लोगों के लिए काफ़ी कुछ, जिनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे, बिना सर्वे किए ऐसे ही शेयर्स में डाल देंगे पैसा, उनके लिए जाएगा। इस बात में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आप लोग कोई घर खरीद रहे हैं और या किसी लैंड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ सारे पेपर्स चेक कर लीजिए। किसी के कहने में ना आए, या अगर आपको बाहर से बस रोज़ी रोज़ी दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि ये बिल्डर का बहुत बड़ा नाम है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं होगा और आप लमसम पैसे देने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार ना सारा कुछ तहकीकात कर लें, बिल्डर के बारे में भी, उसके पास रिकॉर्ड्स के बारे में भी, प्रोजेक्ट के बारे में भी, और सारे पेपर्स भी अच्छे से चेक कर लें, तभी डील में जाएं, ऐसे ना जाएं बिल्कुल भी। जी, अब हम आते हैं वर्ल्ड पर कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडिया की इकोनॉमी बहुत जो है फ़र्क पड़ता है। तो देश से पहले अगर हम और बात करें आगे जा कर के, तो दुनिया की इकोनॉमी कैसे रहेगी? क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत सारी फाइट्स अलग अलग एंड पर चल रही हैं, सो उस पर बात करेंगे। लेकिन बात करें इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी सारा मुझे ठीक दिख रही है। आपको प्रिसाइजली बताऊं मैं, बहुत सारे देश अब अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे। ये टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आप देखो बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, आई ओपनर्स भी बहुत सारे देशों के साथ ये रहा है, जो अभी यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, या सीरिया कह लो, या इधर इसराइल, इधर देख लो आप, बहुत कंट्रीज़ के लिए आई ओपनिंग रहा है। कहीं ना कहीं केस में तो इंडिया के लिए भी रहा है। लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, बहुत अच्छा कार्ड खुला है, अपने बारे में सोचने का कार्ड खुला है, एंड प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे लंबी अभी तक जो वॉर चल रही है वो रशिया और यूक्रेन की चल रही है, उसका क्या फ्यूचर होने वाला है? अभी देखिए चलेगी, काफी मनी भी इन्वॉल्व है, ये मुझे दिख रहा है अभी चलता हुआ। अच्छा, मतलब 2025 में बंद नहीं होने वाला? ये अभी मुश्किल है बंद होना, अनटिल अनलेस कोई भी एक कंट्री मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन ले, साथ में बैठकर कि हम लें। और भी कंट्रीज का मुझे इन्वॉल्वमेंट इसमें इतना दिख नहीं रहा है, मतलब किसी की सेहत चलेगी नहीं। अगर हम यूएस की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो आप बताइए कि अब उसका क्या इम्पैक्ट यूएस पर पड़ेगा और वॉर्स पर और सब चीज़ों पर पड़ने वाला है? सो मैं आपको बताऊं, ये वाली पारी उनकी ज़्यादा अच्छी रहेगी पिछली बार से। अच्छा। ये इनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है साल, ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, मैच्योर तो मैं ये कहूँगी कि वो हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन एक जो होता है ना डिसीजन मेकिंग में, वो इस बार बहुत सारे डिफरेंट पहलू भी देखेंगे, और उस पर बेस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखकर, तभी वो आगे इसमें करेंगे। मैं ऐड ऑन करूँ इसमें कि उनका व्यवहार इंडिया के साथ कैसा रहेगा, है ना? इंडिया के साथ अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी में जाएंगे इंडिया को लेकर, काफ़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसको लेकर। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ ये बनाएंगे, वो चाहेंगे कि और इंडिया से आए स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए।
बिजनेस को लेकर भी मुझे मनी भी आता हुआ दिख रहा है। उनकी पॉलिसीज मनी को लेकर ओवरऑल बहुत अच्छी रहेंगी, ये मुझे उनका काफ़ी अच्छा टेन्योर दिख रहा है। जी जी जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राशियों की, तो राशियों के बारे में बताएं। मेष राशि सबसे पहली राशि है। मेष राशि के लिए साल कैसा रहने वाला है? थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाला। बहुत ज़रूरी है कि अपने डिसीजंस पर 10 बार सोचें, हो सके तो दूसरे से राय ले लें। थोड़ा सा समझें कि किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि सर्किल वाकई में बहुत मैटर करता है जिन लोगों में उठते बैठते हैं। थोड़ा सा अपनी एनर्जी चैनलाइज रखें, थोड़ा मेडिटेशन कर लें, सन बाथ लें, सन का जो एक नेचुरल फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग चलें। थोड़ा सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, बहुत असर करेगा इस चीज़ पे। अमावस्या पे हो सके तो एक साउथ की दिशा में तेल का दिया जला लें, वो बहुत असर करेगा। जी जी जी। तो फायदा कौन सी उसमें है इनको, कि काम क्या करना चाहिए, वो सब जो है बिजनेस के पर्पस से, जॉब? इनको ऑनेस्टली स्पीकिंग कंसल्टेंसी का और टीचिंग का जॉब बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। जहाँ पर आपको ज्ञान देना हो। हाँ, क्योंकि आप जब ज्ञान देते हो ना, एक बात हमेशा याद रखना पूजा जी, कि इंसान ना तब डिटैच होके अपनी विजडम के साथ काम करता है। उसका कार्ड आया है जहाँ पर आप वाकई में अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ जब आती है ना, तो वो विजडम बन जाता है। जी जी जी। तो वो विजडम के साथ देंगे तो वो बहुत असर करेगा। मनी तो मिलेगा ही, जब आप सर्विस दे रहे हैं मनी तो मिलेगा, लेकिन वो डिटैच होकर फिर काम करते हैं। भाई उन्हें पता है पार्ट एंड पार्सल तो मनी है ही, लेकिन ये चीज़ उनके लिए अच्छी जाएगी। जी, अगली राशि पर आते हैं। वृष राशि है। वृष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये फोकस रहें, इन्हें क्लैरिटी रहे, इन्हें पता है कि इन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो आई एम श्योर ऐसे लोग जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि वो जल्दी से ना नहीं बोल पाते किसी चीज़ के लिए। तो प्लीज़ स्टार्ट सेइंग नो, लर्न टू से नो। जो आप काम नहीं कर सकते उसे मना कर दो। एक टिप है आप लोगों के लिए कि मुझे दिख रहा है ये साल आप लोगों के लिए ना अपर बैक में प्रॉब्लम करेगा, बैक ऑफ द हेड में भी प्रॉब्लम करेगा। सर दर्द हो सकता है या एकदम से बीमारी कोई आ सकती है जिसमें आपको मेडिसिन लेनी पड़े। शोल्डर्स में, अपर बैक में पेन रहेगा, थोड़ा ध्यान रख लेना। बेसिकली हेल्थ का ख्याल, हेल्थ का यहाँ पे ख्याल आपको बहुत रखना है, अपने इमोशंस का भी रखना है, क्योंकि जब आप अननेसेसरी सबको यस करते चले जाते हो ना, तो इसका मतलब आप अपने आप को नो कह रहे हो, तो कहीं आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हो। इमोशंस पहला एक टारगेट होता है जो आपको फिजिकली इल करना शुरू करता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। थोड़ा दुपट्टा आप एक बार ऊपर कर लीजिएगा। अभी भी गिर रहा हूँ एक्चुअली। मिथुन राशि के लिए इस बार मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लोगों के काम में प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है अचानक से जॉब छूट जाए या चलता बिजनेस एकदम से डाउन हो जाए। हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, स्पाइन में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, डिप्रेशन के काफ़ी साइंस दिख रहे हैं, स्ट्रेस भी दिख रहा है, बहुत करीबी से धोखे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे ही किसी को पैसे मत देना, ये साल आपका पैसों के लिए काफ़ी भारी हो सकता है। जी जी जी। और बहुत ध्यान रखें पैसों को लेके। रेमेडीज किस तरह की करनी होगी इनको? मैं बताऊँ, मेडिटेशन में जाएं, हनुमान जी का बजरंग बाण ज़रूर पाठ करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो YouTube पे चला के उसे सुने, लेकिन उस टाइम पर प्लीज़ कोई और काम ना करें कि सोचे काम करते करते हम सुन लेंगे। नहीं, आपको बैठना है। चाहे आप इसका सुपर फास्ट वर्जन लगा दें जो 4-5 मिनट का ही होता है, पर उसे ध्यान से उस टाइम आप कुछ और नहीं करेंगे, बैठ जाइए, उसे चलाइए और सुनिए। अगर खुद कर सकते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक टिप और दूंगी, इसमें आप हनुमान जी को ट्यूसडे को, स्पेशली ट्यूसडे को, शनिवार नहीं ट्यूसडे को, गदा, कोई भी गदा, चाहे बच्चों की खेलने वाली जो प्लास्टिक की गदा होती है वो भी ज़रूर दान करें। हर महीने एक मंगलवार करें, मतलब 12 महीने हो गए साल में 2025 में, तो 12 आपको दान करने, किसी भी ट्यूसडे, मंथ के किसी भी ट्यूसडे में आप कर सकते हैं जी एक बार। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक टिप और दूंगी, इसमें आप हनुमान जी, बहुत सोच विचार करते हो, सपनों की दुनिया में रहते हो, सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ये साल कोशिश करो कि उसे इम्प्लीमेंट करो।
स्क्रिप्टिंग शुरू कर सकते हो कि एजेंडा बना लो कि मुझे चाहे बहुत लंबी लिस्ट ना बनाओ, 6 काम की बनाओ, 4 काम की बनाओ, पर मैं ये काम करूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, लेजीनेस छोड़ो, अपने सर्कल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप रियलिस्टिक हो जाओ। अगर आप आज हाइपोथेटिकल केस आई एम टेकिंग, अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो एकदम से ये मत सोचो कि आप 1 करोड़ कमाने लगोगे। अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, एक्सपर्टीज करो, अपने कोई कोर्स कर लो, अपना एक्सपीरियंस और बढ़ाओ और फिर धीरे धीरे करो। एकदम से एक रात में बैठे बैठे कोई भी माला माल नहीं होता। ट्रस्ट में होते भी हैं लोग, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है कि रियलिस्टिक अप्रोच रखो, सच्चाई में जीना शुरू कर दो।